अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। व्हाट इज टैक्स दोस्ती? टैक्स दोस्ती इज द इजीएस्ट वे टू एंटर एंड स्टे इन द टैक्स नेट ऑफ पाकिस्तान। अगर आप taxdosti.com पर आएंगे, हमारी जो वेबसाइट है, तो हमारी सक्सेस स्टोरी जो पिछले साल टैक्स ईयर 2018 जिसकी लास्ट डेट जो है वो 8 अगस्त 2019 थी टैक्स फाइलिंग की, जो अब कंप्लीट हो चुकी है। अगर अभी आपने टैक्स ईयर 2018 की टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो आपको 1000 पेनल्टी के साथ पे करनी होगी। अगर आप इंडिविजुअल हैं 10,000, अगर पार्टनरशिप हैं, और 20,000 अगर कंपनी। तो खैर, पेनल्टी वाली बात को साइड पर रखते हुए ये वीडियो जो हमने अपनी वेबसाइट पे शेयर की है, बेसिकली इसमें हमने बात की है कि, और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू हमारे सब सब्सक्राइबर्स को। दोबारा हमारा 1 ईयर कंप्लीट हो गया, 3000 प्लस हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और आप बड़े शौक से देखते भी हैं, कमेंट भी करते हैं। ये सक्सेस स्टोरी ये बता रही है कि हमने टैक्स ईयर 2018 में कोशिश की कि हम जो है वो हम ये करें कि, बीच में आपको पता है कॉल्स आती रहती हैं, हम ये करें कि बेसिकली टैक्स के बारे में लोगों को बताएं कि टैक्स फाइलिंग ज़रूरी क्यों है और टैक्स फाइलिंग के फ़ायदे क्या हैं, और टैक्स फाइलिंग जो है करने से आप अपना फाइनेंशियल हाउस इन ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे लोगों ने, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम टैक्स ईयर 2018 में 2.5 मिलियन लोगों ने टैक्स फाइलिंग की, यानी कि 25 लाख लोगों ने की। उसमें बहुत सारों को टैक्स दोस्ती के चैनल ने भी हेल्प किया और लोगों ने भी, इंक्लूडिंग एफबीआर। अब बात यह है कि टैक्स ईयर 2019 में ये बात कहना कि जी टैक्स फाइलिंग बहुत ज़रूरी है, पुरानी हो गई है। यानी कि अब हम चाहते हैं कि आप अपनी वेल्थ, अपनी इनकम, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ और अपने टैक्स मैटर्स को अच्छी तरह समझें। इसलिए हम टैक्स ईयर 2020 में जो खड़े हैं, तो हम बहुत सारी ऐसी बातें बता रहे हैं जो बहुत सारे टैक्स प्रोफेशनल्स के काम भी आएंगी, ताकि आगे वो कंसर्न अपने क्लाइंट्स को हेल्प कर सकें, और डायरेक्टली अगर आप टैक्स पेयर हैं, चाहे रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, आप समझ सकें। तो इस वक्त अगर टैक्स ईयर 2019 की फाइलिंग हो रही है, और मैं एफबीआर की वेबसाइट एक मिनट ओपन कर लेता हूँ, तो बेसिकली इनकम टैक्स फॉर्म, लास्ट वीक की हमारी वीडियो आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल, सैलरीड इंडिविजुअल, एओपीज के लिए फॉर्म जो है वो फाइनल हालत में अवेलेबल है यहाँ से भी, और आप आईरिस में जाके अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो किस किस चीज़ का ख्याल रखना है, तो बेसिकली लास्ट ईयर फाइनेंस एक्ट 2018 आया था, यानी कि जब भी बजट आता है जिस साल में भी, उस साल में वो जो बजट होता है वो फाइनेंस बिल पेश करता है। और उस साल का, तो पिछले साल मई में बल्कि फाइनेंस बिल 2018 पेश हुआ और वो पास होके फाइनेंस एक्ट 2018 बन गया, जो टैक्स ईयर 2019 के लिए, जो अभी 30 जून 2019 खत्म हुआ है, उसके लिए जो है ना रेलेवेंट था। उसके अंदर जो कानून में चेंजेस आई और जो इनकम टैक्स रूल्स में चेंजेस आई, उसको ये सर्कुलर जो 12 सितंबर 2018 का है, वो सर्कुलर नंबर 3 एक्सप्लेन कर रहा है कि इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या हैं। यानी इस साल जब आप टैक्स ईयर 2019 की टैक्स रिटर्न या तो फाइल करवा रहे होंगे, या खुद कर रहे होंगे, या अपने कंसल्टेंट के साथ समझ रहे होंगे कि आप मेरी टैक्स ईयर 2019 में क्या जानना चाहिए, तो आपको जो है ना ये बातें पता होनी चाहिए। और आप इनमें से कुछ बातें फाइनेंस एक्ट 2019 में चेंज होगी, जो मैं आपको ब्रीफली दिखा दूं। ये वो सर्कुलर है जो 30 जुलाई 2019 को आया है, और ये फाइनेंस एक्ट और एफबीआर वाले हर साल इस तरह करते हैं कि जो टैक्स में, कानून में और रूल्स में, कानून और रूल्स में ये फर्क है कि कानून आप पर टैक्स लगाता है, और जो रूल्स होते हैं वो आपसे टैक्स कलेक्ट करने और आपको टैक्स पेमेंट के तरीके बताते हैं। तो फाइनेंस एक्ट 2019 जो है, और ये बात इसलिए बता रहा हूं ताकि आप खुद भी एफबीआर की वेबसाइट पर जाकर, और आप जो है यहाँ पे जो उनके सर्कुलर नोटिफिकेशन, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला जो 2019 का भी मिल जाएगा, और स्क्रॉल करेंगे और पीछे जाएंगे तो आपको ये भी मिल जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि आपकी टैक्स रिटर्न जब आप 2000 फाइनेंस एक्ट 2018 जो है वो टैक्स ईयर 2019 पे एप्लीकेबल है।
तो उस लिहाज से आपको पता है टैक्स सीजन ऑन है, तो कॉल्स क्लाइंट भी कर रहे हैं, लेकिन मैं जो है मुझे अंदाज़ा है कि वीडियो तकरीबन हफ्ते में एक वीडियो बन रही है, तो मैं चाहता हूँ कि एक अच्छी वीडियो आप देखें। तो जो है ये वो चीज़ें हैं जो आपने टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि यार 6 लाख नहीं था, नहीं 4 लाख लिमिट थी सैलरीड लोगों की, मैं पहला पॉइंट बता रहा हूँ। और अगर 8 लाख तक आपकी इनकम है टैक्स ईयर 2019 में तो सिर्फ 1,000, और 12 लाख है तो 2,000 तक आपने पे करना है। उसके बाद फिर डिफरेंट रेट्स हैं सैलरीड लोगों के लिए। ये एक्सप्लेन कर रहा है सर्कुलर के फाइनेंस एक्ट 2018 जो टैक्स ईयर 2019 के लिए एप्लीकेबल। इसी तरह जो है ना, जो एसोसिएशन ऑफ पर्संस है उसके लिए रेट सेपरेट कर दिए गए थे, उनमें कमी नहीं आई थी लेकिन सेपरेट हो गए थे। उसके अलावा जो है कुछ कंपनीज जो हैं, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स भी जिस तरह कंपनी, उनके रेट्स आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे। और फाइनेंस एक्ट 2019 में ये थोड़ी देर के लिए फ्रीज भी हुए हैं ये रेट्स 29% पर, लेकिन ये एक स्कीम है। इसी तरह स्मॉल कंपनी एक कॉन्सेप्ट है, जो जिनका टर्नओवर कम होता है वो कम रेट से फायदा उठा सकते हैं। उसका ऑलरेडी रेट एज कंपेयर टू रेगुलर कंपनी 5% का डिफरेंस है, और वो कम होता जाएगा, वो 20 पे आ जाएगा 25। ये फाइनेंस एक्ट 2018 कह रहा था, जिसको फिर ऑब्वियसली फाइनेंस एक्ट 2019 ने आके चेंज भी करता है। सुपर टैक्स लगता है बैंक्स पे, और ऐसे लोग जो 500 मिलियन यानी 50 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं उन पे एडिशनल टैक्स लगता है सुपर टैक्स के नाम से। उसके अलावा कुछ कंपनीज हैं जो अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती हैं, उन पे भी एडिशनल टैक्स लगता है। उसके वाले से ये बात हो रही थी। एक हम वीडियो हमने 2 हफ्ते पहले बताई थी कि रेट्स जो है टैक्सेशन के, वो अपना गिफ्ट अगर आप देंगे और कैश की सूरत में होगा तो वो सिर्फ वो अगर आप कोई भी गिफ्ट देंगे तो वो अब आपकी इनकम कंसिडर हो गया, अनलेस के रिश्तेदारों के दरमियान हो। यहाँ पे जो है ना वो सेम बात कर रहे हैं कि अगर रिलेटिव्स के दरमियान ट्रांजैक्शन हो, पिछले साल भी और इस साल भी वो कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं। फिर ये कुछ टैक्स लॉसेस की बात कर रहे हैं जो बिजनेस के, ये सब आपने करना है। यानी ये वाला जो पॉइंट नंबर जो है 7 काम आएगा अगर आप गिफ्ट की ट्रांजैक्शन वेल्थ स्टेटमेंट में बना रहे हैं टैक्स ईयर 2019 में। अब जो है वो जो वेल्थ स्टेटमेंट है वो मर्ज हो गई है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर ही। ये जो 8वां पॉइंट है, ये अगर आप इनकम फ्रॉम बिजनेस आपकी है या आप किसी के लिए बना रहे हैं तो ये आपको हेल्प करेगा कि कौन कौन सी डिडक्शंस आप कर सकते हैं बेसिकली इनकम टैक्स की भी, अपना डेप्रिसिएशन वगैरह की। ठीक है जी। इसके साथ साथ, और इससे पहले कि और कॉल्स हैं, कुछ एडवांस टैक्स के रूल्स में भी फर्क आया कि एडवांस टैक्स कब कब पे करना है, किसने पे करना है। फिर इंपोर्टर जो है कमर्शियल इंपोर्टर, वो जितना मंगाते थे वो 5% उस पर पे करते थे, फर्दर उनको पे नहीं करना पड़ता था। अब उनको, अब जो उनकी टैक्स ईयर 2019 की रिटर्न जाएगी उनको प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम, जिसको फाइनल टैक्स रिजीम भी कहा जाता है, जिसकी वीडियो आप हमारे टैक्स दोस्ती चैनल अगर पेज पर जाएं और जो सेकंड पेज है लर्न टैक्स लॉज, उसके अंदर आप देखें तो आपको डिफरेंस बताएगा। ये तो कुछ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की फाइलिंग थी, ये विद होल्डिंग थी, और ये FTR फाइनल टैक्स रिजीम, और ये इससे पहले नॉर्मल टैक्स के किसने पे करना है। तो ये कुछ वीडियोस वगैरह हैं। वापस जाते हैं, 8 साढ़े 8 मिनट हो गए। अच्छा जी, तो उनको अब उनको डिफरेंटली कैलकुलेशन होगी, और इस सर्कुलर में FBR ने अपनी कैलकुलेशन की है, ये आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का है। ये ऐसा पॉइंट है जो हर एक शख्स को टच करेगा। जिस शख्स ने भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्री पेमेंट के थ्रू नेटफ्लिक्स की, यानी कि ऐसे लोगों को पेमेंट की है जो बाहर मुल्क में है, उनसे जो है एडवांस टैक्स डिडक्ट हुआ है। अगर वो फाइलर है 1% और नॉन फाइलर है तो 3%, क्योंकि ये रूल टैक्स ईयर 2019 तक तो था, अब फाइलर नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। और आप अपनी क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल करके कह सकते हैं यार मुझसे जो एडवांस टैक्स कटा है मैंने अपनी टैक्स ईयर 2019 में क्लेम करनी है, काइंडली जो है ना मुझे उस पर बता दें। इसी तरह इमूवेबल प्रॉपर्टी और मोटर व्हीकल पे बैन था जो अब रिमूव हो गया, लेकिन टैक्स ईयर 2020 के लिए रिमूव हुआ है, टैक्स ईयर 2019 के लिए रिमूव नहीं हुआ। अच्छा, अब ये कुछ रूल्स शुरू हो गए, तो कानून आपको मैंने ऊपर बता दिया, जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह पे आपसे 1% टैक्स कट रहा है। सपोज करें आपने 100 रुपए की
कोई ट्रांजैक्शन की है, कोई पेमेंट की है गूगल प्ले स्टोर पे या आईट्यून्स पे या नेटफ्लिक्स को, तो उस पर आपसे टैक्स कटा है। और आपने अगर बड़ी अमाउंट की शॉपिंग की है तो ये डेटा टैक्स वालों के पास जा रहा है। ये मैं प्रीवियस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये जो एडवांस टैक्स की बात करें तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था सेक्शन 336 236 वाई। तो आप ये टैक्स भी क्लेम बैक कर सकते हैं। इसी तरह 10 मिनट कंप्लीट हो गए। इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे आपको पता है बेनामी कानून भी अब जो है ना एप्लीकेबल हो गया है, तो उसके लिए भी डिपार्टमेंट, तो ये अब रूल्स के मुतालिक है। ये रूल्स तो हर साल चेंज होते रहते हैं, इसलिए इन पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। रिमेनिंग 2-3 मिनट्स में आपको लेके जाऊंगा मैं जो सर्कुलर नंबर 9 है 2000, और इस साल जो कानून बना है, जो चीजें टैक्सेबल हुई हैं, यहाँ पे है डेफिनेशन ऑफ टर्म्स, और यहाँ पे जो है वो जिन लोगों के ऑफशोर एसेट्स हैं यानी और उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए उन पे। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट सेक्शन 7B पे। और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि जो नेशनल सेविंग पेंशनर्स हैं आया उन्होंने टैक्स देना है, अगर देना है तो कितना देना है, उनसे विद होल्ड होता है कि नहीं। तो इंशाल्लाह इस पे वर्किंग करके इसी वीक में मैं अगली वीडियो जो है आपके साथ शेयर करूंगा, जहां पे चूंकि विद होल्डिंग तो उसी साल में होती है। तो इस वक्त हम टैक्स ईयर 2020 में है, जो 1 जुलाई 2019 से शुरू हुआ है और 30 जून 2020 को खत्म होगा। और उसकी टैक्स रिटर्न एज एन इंडिविजुअल आपको सितंबर 2020 तक और एज अ कंपनी आपको दिसंबर 2020 तक फाइल करनी होगी। तो जो भी कानून में या रूल्स में चेंज आया है तो वो है, और उसमें स्पेसिफिकली मैं टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट, ये जो मुनाफा मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो उसको बेसिकली प्रॉफिट ऑन डेट कहते हैं इनकम टैक्स कानून में। और उसके लिए एक जनरल कानून बना हुआ है कि अगर किसी को 50 लाख तक मिलता है मुनाफा तो उससे 15% कटेगा। लेकिन इसमें आया नेशनल सेविंग में भी दो किस्म के रेगुलर लोग हैं और वो लोग जो 60 साल से ज्यादा हैं, पेंशनर हैं, शोधा हैं, और कुछ कैटेगरीज हैं जो जिनको कुछ ज्यादा इंटरेस्ट भी मिलता है यानी प्रॉफिट ऑन डेट भी ज्यादा मिलता है, उनसे टैक्स रिडक्शन नहीं होती, लेकिन उन्होंने टैक्स पे करना है कि नहीं, तो उससे रिलेटेड मैं आपके लिए एक और वीडियो इसी वीक बनाऊंगा। इसी तरह इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इस साल जो लोग कमा रहे हैं 2 लाख तक कमाएंगे तो कोई टैक्स नहीं है, उससे ज्यादा 6 लाख तक, 2 लाख से 6 लाख के दरमियान तो 5%। तो जो लोग अपना लेट आउट किया हुआ उन्होंने रेंटल पे अपनी इनकम कमा रहे हैं, उनको ये टैक्सेस पे करने होंगे। अगर वो किसी विद होल्डिंग एजेंट को यानी किसी कंपनी को कर रहा है तो वो तो उससे वैसे ही डिडक्ट करके देता होगा, वरना तो अगर किसी इंडिविजुअल को दे रहे हैं तो फिर साल के आखिर में प्रॉपर्टी ओनर्स को पेमेंट करनी होगी। और मजीद चीजों को कंफ्यूज किए बगैर ये जो सर्कुलर है टैक्स ईयर 2019 का, ये बिजनेस से रिलेटेड कुछ है, ये कैपिटल गेन इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये टैक्स ईयर फाइनेंस एक्ट 2019 के तहत आया है, इसलिए टैक्स ईयर 2020 के लिए है। तो अगर आपसे ये वो रेट्स हैं जो अगर ओपन प्लॉट आप बेचें तो आपको जो कैपिटल गेन यानी जो डिफरेंस होता है उस पर कितने टैक्सेबल है, अगर पहले साल बेचें तो 100% टैक्सेबल है। तो इन सारों पे भी बात करेंगे, इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं और आने वाली वीडियोस में। लेकिन ये आपकी नेक्स्ट ईयर की टैक्स फाइलिंग के लिए होगी। ये वो टैक्स क्रेडिट है अगर बिजनेसेस फ्रेश ग्रेजुएट्स को जो 1 जुलाई 2017 के बाद ग्रेजुएट है उनको हायर करते हैं तो उनको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। बिजनेसेस के लिए कुछ आसानियां हैं। फिर ये बहुत जरूरी है कि अब आपने लाजमन 10 लाख से ज्यादा कोई एसेट हो तो आपने क्रॉस चेक के थ्रू पेमेंट करनी है, और अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो 50 लाख से ज्यादा। तो बेसिकली ये जो फाइनेंस एक्ट है ये हम बात करेंगे इस पर जब अगले साल की टैक्स फाइलिंग होगी तो डिटेल बात करेंगे टाइम टू टाइम। अगर कोई साल के दौरान कोई चीज है तो इस फाइनेंस एक्ट 2019 के सर्कुलर पे जो एफबीआर ने इशू किया है एक्सप्लेन करते हुए, जरूरी नहीं है कि उनकी एक्सप्लेनेशन एग्जैक्ट हो, जैसे हमारी भी सारी वीडियोस जो हैं वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है और वो लीगल एडवाइस नहीं है। जब आप हमें फैक्ट्स बताते हैं तब हम जो है ना आपको वो करेक्ट लॉ बताते हैं, जिसके लिए फिर हम आपको चार्ज करते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं। उसके अलावा अगर आपको चेकलिस्ट चाहिए, बहुत सारे लोग एड्रेस पूछते हैं, तो गूगल मैप्स अगर आप अपने आईफोन पे यूज करते हैं तो अगर आप टैक्स दोस्ती
लिखेंगे तो वो आपको ख़याबान इकबाल DHA फेज़ 3 लाहौर ले आएगा। और उसके अलावा अगर आपने इस्लामाबाद का ऑफिस